इससे पिछले वीडियो में हमने आर एस नोमेनक्लेचर के रूल्स के बारे में पढ़ा था। आज हम चर्चा करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स के आर एस नोमेनक्लेचर की। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो फोर्थ प्रायोरिटी वाला समूह यदि थिक लाइन पे है, यहाँ मैं लिख देता हूँ फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप यदि थिक लाइन पे है यानी हमारी ओर है, तो जो कॉन्फ़िगरेशन हमें मिलेगा उसका विपरीत कॉन्फ़िगरेशन हमें लिखना होता है, जिसकी चर्चा हमने इससे पिछले वीडियो में की थी। ठीक है। और यदि फोर्थ प्रायोरिटी वाला जो समूह है वो यदि हमारे से दूर है, यानी डॉटेड लाइन से शो कर रखा हमने इसको, तो जो आर एस कॉन्फ़िगरेशन उसके लिए आ रहा है वही हमें उसके लिए लिखना है। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। और फर्स्ट एग्जांपल में सबसे पहले आप नंबरिंग हम करेंगे। तो फर्स्ट नंबर आप दोगे क्लोरीन को, सेकंड नंबर इस एथिल वाले पार्ट को, थर्ड इस मेथिल को और फोर्थ हाइड्रोजन को। तो आप 1 2 3 यानी कैसे चल रहे हो, क्लॉकवाइज। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या आना चाहिए, आर। लेकिन इसमें जो फोर्थ प्रायोरिटी वाला समूह है यानी एच, वो हमारी ओर है, तो हमें इसका अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, यानी इसके लिए हम एस कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। अब बात करते हैं सेकंड एग्जांपल की। इस एग्जांपल में सबसे पहले हम नंबरिंग करते हैं। तो सबसे पहले एक नंबर आप ब्रोमीन को दोगे, 2 क्लोरीन को, 3 फ्लोरीन को और 4 एथिल को। अब यहाँ क्या समस्या आ रही है कि जो फोर्थ प्रायोरिटी वाला समूह है वो प्लेन में है। सिंपल लाइन का मतलब क्या है, वो जो ग्रुप है वो प्लेन के अंदर है। तो अब हम क्या करेंगे, स्वैप मेथड काम में लेंगे। तो स्वैप मेथड में सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो फोर्थ प्रायोरिटी वाला समूह और जो हमारे से दूर जो ग्रुप है उनके बीच में क्या करवाएंगे हम, स्वैपिंग। यानी 4 और 3 वाला जो ग्रुप है उनको हमें एक्सचेंज करना है। तो एक्सचेंज जब हम करेंगे तो यहाँ आ जाएगा फ्लोरीन और डॉटेड लाइन पे क्या आ जाएगा आपके एथिल। ठीक है। और BR एज इट इज़ है और यहाँ क्या आएगा आपके Cl। अब इसमें जो स्वैपिंग है या जो इंटरचेंजिंग है वो हमें इवन नंबर में करवानी है, क्योंकि ओड नंबर में यदि आप स्वैपिंग करवाते हो तो जो कॉन्फ़िगरेशन हमें प्राप्त होता है वो ओरिजिनल जो स्टोरेजेनिक सेंटर है उसके अपोजिट हमें प्राप्त होगा, जो कि हम नहीं चाहते हैं। इसी वजह से हम जो इंटरचेंजिंग है या स्वैपिंग है वो इवन नंबर में करवाएंगे, यानी एक बार और हम स्वैपिंग करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले इसका प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करते हैं हम। 1 नंबर इसको दिया था हमने, उसके बाद 2 3 और ये 4। अब जो लाइन में या प्लेन में जो एटम है, जो ग्रुप है, उनके बीच में हमें इंटरचेंजिंग करवानी है, यानी इस प्रकार से। यानी इस बार 3 और 2 के बीच में हमें इंटरचेंजिंग करवानी है।
तो इस बार हम इसको ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ Cl F Br और फोर्थ प्रायोरिटी पे आपके एथिल। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 1 2 3 और 4। तो आप किस प्रकार चलोगे, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, S। इस मेथड को हम बोलते हैं स्वैप मेथड। फिर बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की। इस वाले एग्जाम्पल में हम नंबरिंग करेंगे 1, उसके बाद इस ग्रुप को यानी ट्रिपल बॉन्ड वाले समूह को हम प्रायोरिटी देंगे 3 और ये 4। तो हम कैसे चल रहे हैं, क्लॉकवाइज। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, इस एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो इसमें 1 नंबर किसको दोगे आप, नाइट्रोजन को, 2 नंबर इस कार्बन को जिसके साथ ये ऑक्सीजन अटैच यानी कार्बोक्सिलिक समूह को, 3 नंबर एथिल को और 4 नंबर H को। तो हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, S। फिर 5th एग्जाम्पल की हम चर्चा करते हैं। तो इसमें 1 नंबर हम नाइट्रोजन को, 2 नंबर इस कार्बन को, 3 नंबर ड्यूटेरियम को और 4 नंबर हाइड्रोजन को। तो हम एंटी क्लॉकवाइज इस बार चलेंगे। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, S। फिर बात करते हैं 6th एग्जाम्पल की। तो इसमें हमारे पास में 1 नंबर किसका होगा, इस NH2 ग्रुप के लिए 1। उसके बाद में हम नंबर देंगे, देखो इस कार्बन से यदि मैं कहूँ, इसको इस प्रकार से हम लिखते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये H। ठीक है, और यदि आप इसको एक्सपेंस इसको बनाते हो इस प्रकार से, तो OH OCO और ये, ठीक है। तो इसमें जो सेकंड नंबर है वो आप किसको दोगे, इस कार्बोक्सिलिक समूह को। ठीक है, क्योंकि इस वाले ग्रुप के अंदर इस कार्बन के साथ में 2 हाइड्रोजन है और एक क्या है, ऑक्सीजन। जबकि इस कार्बोक्सिलिक समूह की यदि मैं बात करूं, तो इस कार्बोक्सिलिक समूह में इस कार्बन के साथ में कितने ऑक्सीजन हैं, 3। ठीक है, तो 1 नंबर आपने NH2 को दे दिया, 2 नंबर कार्बोक्सिलिक समूह को, 3 नंबर इस वाले पार्ट को और 4 नंबर किसको दोगे आप, हाइड्रोजन को। तो हम किस प्रकार चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका नाम होगा S। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 7th एग्जाम्पल की, जिसमें 1 नंबर 2 3 और 4। तो इसमें भी इस बार क्या है, जो 4th प्रायोरिटी वाला जो ग्रुप है वो प्लेन में है। तो हम क्या करेंगे, स्वैप मेथड काम में लेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको जो ग्रुप डॉटेड लाइन पे है उसके द्वारा इस H को क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 4 और 3 के बीच में। ठीक है, तो PH, उसके बाद में यहाँ Me आ जाएगा और OH अपने स्थान पे है ही, और यहाँ क्या आ जाएगा आपके H। एक बार वापस इसको स्वैप करोगे आप, तो नंबर अपन लिख देते हैं 1 2 3 4। अब इस बार हम 3 और 2 को इंटरचेंज करेंगे। तो 3 और 2 को करेंगे, तो यहाँ Me आ जाएगा, यहाँ PH OH और H। ठीक है, अब इसकी हमें नंबरिंग करनी है। तो 1 2 3 और ये 4। तो हम किस प्रकार चलेंगे,
एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या प्राप्त होगा हमें, एस। इस एग्जांपल में हमारे पास में 1 नंबर NH2 ग्रुप को, 2 नंबर इस एरिल वाले पार्ट को, 3 नंबर इस एल्काइल वाले पार्ट को और 4 नंबर हम किसको दे रहे हैं, हाइड्रोजन को। तो इस बार इस एग्जांपल में हमें किस प्रकार चलना पड़ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। क्योंकि H ग्रुप हमारी ओर है तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा R। ठीक है। 9th एग्जांपल में हमारे पास में 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर हैं। ठीक है। तो 1, 2, 3 और जो 4th जो ग्रुप है वो H, वो हमारे से दूर है। तो इसमें हमें क्लॉकवाइज चलना पड़ रहा है तो R कॉन्फ़िगरेशन। इसमें 1, 2, 3, तो इसके लिए इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, S। ठीक है। और लास्ट एग्जांपल में हमारे पास में वही 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर हैं। तो आप 1 नंबर किसको दोगे, OH को, 2 इसको, इस एल्काइल वाले पार्ट को, 3 मेथिल को और 4 किसको दोगे आप, हाइड्रोजन को। तो इस केस में हमें कैसे चलना पड़ेगा, क्लॉकवाइज। ठीक है। अब इसमें 1 नंबर आप OH को दोगे, 2 नंबर इस एल्काइल वाले पार्ट को, 3 नंबर Me को। इस बार क्या है, आपके जो हाइड्रोजन है वो हमारी ओर है। तो वैसे कॉन्फ़िगरेशन क्या मिलेगा हमें, 1, 2, 3 यानी एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, यानी S मिलेगा। लेकिन H जो समूह है यानी 4th प्रायोरिटी वाला जो समूह है वो हमारी ओर है। तो इस केस में जो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा आपके, R।